Now today our topic is about light. What do you mean by light? Light is a form of energy which enables us to see objects. लाइट वो फॉर्म है एनर्जी की जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है लाइट में। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो ये लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हुआ इसका पहला पॉइंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो ये लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। जब भी लाइट चलेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी हमेशा। तो जो तीसरा पॉइंट है कि वो ये है कि इट हैज ड्यूअल नेचर। जो लाइट है इसमें ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब इसमें पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर भी है। मतलब ये दो तरह की शेप दिखाती है। एक तो जब ये मूव करती है एक पार्टिकल नेचर भी दिखाती है और वेव नेचर भी है। तो जो तीसरा मेन पॉइंट है लाइट कास्ट शेडो, कि जब भी लाइट किसी चीज़ पे पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगी, शेडो फॉर्म होगी। तो जो इसका चौथा है कि जो स्पीड जो है लाइट की है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो लाइट है जब वो किसी सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक होती है रिफ्लेक्शन, दूसरी होती है रिफ्रैक्शन। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को यहाँ पे जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। When light moves back after strikes a polished surface, इसका मतलब ये है कि जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है तो वो वापस आएगी वहाँ से, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, कि जो ये लाइट वापस आएगी उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब देखेंगे हम कि जो ये रिफ्लेक्शन है एक्चुअल में मतलब ये कैसे होती है। हमने यहाँ पे डायग्राम दिखाई है कि ये रिफ्लेक्शन एक्चुअली कैसे होती है और इसमें क्या टर्मिनोलॉजी है। तो देखो पहले जो ये यहाँ पे शो हो रही है तो ये है इंसिडेंट रे। मतलब जब कोई रे पड़ती है, ये जो नीचे है ये पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस पे कोई रे पड़ी तो इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। तो जब वो इंसिडेंट रे अब वहाँ से बाउंस बैक वापस आएगी तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गई इंसिडेंट रे जो आई रे, और जो वापस वहाँ से बाउंस बैक हो गई उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये तीसरा चीज़ है यहाँ पे जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जहाँ पे मतलब रेज मीट करती है वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ना अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे कि रिफ्लेक्शन किन किन लॉज को फॉलो करते हैं। मेनली इसमें दो लॉज है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ को देखेंगे जो मैंने लिखा है यहाँ पे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम देखो जो ये है फर्स्ट लॉ, इसको हम यहाँ डायग्राम के लिए हम देखेंगे कि ये क्या है एक्चुअली। पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं, तो उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये एंगल आई, तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के लिए शो किया है कि आर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो मैंने यहाँ पे एंगल दिखाया है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे है जो मतलब जो रे आती है स्ट्राइक करती है किसी चीज़ पे, तो वो ये हो गई इंसिडेंट रे। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हो गई जो बाउंस बैक वापस निकलती है किसी से स्ट्राइक करके, वो हो गई ये। एंड नॉर्मल, और जो ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर जो सरफेस पे है, ये जो है ये क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो है जहाँ पे ये एक्चुअल मतलब जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ती है वो पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकलती है। ये जो सारे ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये दूसरा लॉ है। अब क्या है, मैं रिपीट करूंगा फिर से। फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है।
दूसरा पॉइंट है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और वो नॉर्मल जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इस पॉइंट पे, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं, चाहे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये लाई करती है एक ही प्लेन पे, है ना। यहाँ पे देखो एक ही प्लेन पे तीनों चीजें लाई कर रही है। तो ये हो गए वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।